हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 3 घन और घनमूल। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को वर्मा टुडे का जो है चैप्टर वाइज से एमसीक्यू आप लोग को करवा रहे हैं। इससे पीछे आप लोग को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करवाए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वर्मा टुडे का। तो चलिए घन और घनमूल वाला को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक आपको हम बता लेते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, घन और घनमूल क्या होता है? देखिए, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या के पावर में 3, उसे हम लोग बोलेंगे घन, या बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्यूब। और घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक ना, इसे याद रखिएगा। जैसे हम 4 के पावर में 3 लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको 3 दिख रहा है, इसी को बोलेंगे घन। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 को आप 3 बार लिख सकते हैं और गुना कर देंगे, 4 गुने 4 गुने 4। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और घनमूल का मतलब क्या होता है? जैसे ये 4 है, तो घनमूल इसमें चिन्ह लगा देंगे, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा? घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर में 3 रहेगा। ठीक ना, अगर इसके अंदर में 2 रहता है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर पीछे हम करवा चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल वाला। और इसमें से क्या कीजिएगा, 1 से क्यूब से लेकर 15 तक के क्यूब आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है कि रामानुज कौन है? ये छोटा सा क्वेश्चन है और इसका एकदम बायो से दिया गया, मतलब एकदम डिटेल से दिया गया। तो रामानुज क्या है? एक महान गणितज्ञ था। ठीक ना, गणितज्ञ था, क्योंकि ये गणित के विषय में बहुत जानकारी रखते थे और गणित को इसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। तो रामानुज क्या था? एक महान गणितज्ञ था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा घन विषम होगा? विषम का मतलब आपको पूछ रहा है कि में कौन सा घन जो है विषम होगा। देखिए, ये जो आपको 28 दिख रहा है, ये तो आपका सम संख्या है। 98 दिख रहा है, ये भी सम है। 49 दिख रहा है, ये विषम है। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। 102 भी तो सम है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन विषम है, तो विषम कौन है? 49। देखिए, यहाँ पर पूछा है क्यूब रूट माने घन रूट। ठीक है, किसके बराबर है? 512 जो यहाँ पर दिया है, आपको बोले थे यहाँ जो आपको 3 दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? घनमूल का चिन्ह। 512 अभी आपको बोले कि 8 का होता है। किसका होता है? 8 का क्यूब। जैसे 512 को तोड़ेंगे ना, तो टूटेगा 8 गुनी 8 गुनी 8। अब यहाँ 3 गो में मिलेगा तो एगो बाहर आ जाएगा। ठीक ना, तो कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि घन रूट माइनस 125, ठीक है, इनमें से किसके बराबर नहीं है? देखिए, अब यहाँ जो दिया गया है रूट में, और ये क्यूब रूट है, ध्यान दीजिएगा ना, तो -1 और 125 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -125, यानी घन रूट में आएगा। इसमें देखिए, इसको गुना करेंगे, घन रूट -1 और घन रूट -125 प्लस 25 है, इसको भी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -125 घन रूट में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये भी बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तीसरा नंबर गुना करेंगे तो 5 गुना -1 तो कितना आ जाएगा? -5। और -125 का निकालेंगे घन रूट, तो इसका कितना निकलता है? 5 निकलता है। ठीक ना, तो इसका भी तो ये इसके बराबर हो जाता है, लेकिन ये प्लस में दिया है। 5 गुना 1 कितना हो जाएगा? 5। और इसका घन रूट यदि निकालेंगे तो -5 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका उसके बराबर नहीं है। ठीक ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है कि घन रूट 729 किसके बराबर है? 729 किसका होता है? 9 का होता है, तो ये याद रखिएगा। 8 का होता है 512, 7 का होता है 343, और 19 का तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसे तो निकालना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 512 किसका घन है? 512 किसका घन है? तो देखिए, 512 तो 8 का घन है, 6 का तो 216 होता है, 5 का तो 125 होता है, ठीक है, और 4 का तो 64 होता है। ठीक ना, नेक्स्ट 729 किसका घन है? 729 किसका है? 9 का, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट पूछा है संख्या 4 का घन क्या होगा? देखिए, 4 का घन, कभी कभी 4 का वर्ग पूछता है, तो चैप्टर नंबर आपको 2 में बताए थे। 4 का वर्ग माने 4 के पावर 2, और 4 का घन माने 4 का घन माने 4 के पावर में 3। अब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 16, लेकिन 4 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 64। तो 4 का घन कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 6 का घन क्या होगा? तो देखिए, 6 का वर्ग हो जाएगा 36,
लेकिन 6 का घन हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 का घन क्या होगा? तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। 11 का घन 1331 होगा। आपको बोले ना कि 1 के घन से 15 के घन तक आप लोग याद रख लीजिएगा इतना दूर तक, तो आप लोग को आसानी होगा पहचानने में। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है कि इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं। ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरी घनमूल निकल जाता है उसे बोलते हैं पूर्ण घन। ठीक है। जैसे आप 64 को निकालेंगे ना तो ये कितना निकल जाएगा? आपका 4 निकल जाएगा, यानी घन रूट 64 जो है ये पूर्ण घन है। अब इस तरह से यदि हम उसके बाद कितना निकालेंगे? 27 का निकालेंगे। 27 का निकालेंगे तो इसका 3 निकल जाएगा, यानी 27 भी पूर्ण घन है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। तो 1000 तो है, काहे कि इसका 10 निकल जाता है। 125 भी तो है क्योंकि इसका 5 निकल जाता है। 63 नहीं है। अगर 64 देता तो हो जाता, क्योंकि 64 का 4 निकल जाता है, लेकिन 63 का नहीं निकलता है। 27 है क्योंकि इसका 3 निकल जाता है। तो कौन पूर्ण घन नहीं है? 63 पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? फिर से क्वेश्चन पूछा है। तो 1000 तो है क्योंकि इसका 10 निकल जाता है। 216 भी तो है क्योंकि इसका 6 निकल जाता है। 128 नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 125 होता है 5 का, 128 किसी का नहीं होता है, तो ये वाला पूर्ण घन नहीं है। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इसमें पूछा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। इसमें भी क्या पूछा है? पूर्ण घन है। ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछा था नहीं है, लेकिन इसमें क्या पूछा है। तो देखिए 3001 यही तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। इसके बाद 1000 तो है क्योंकि ये 10 का निकलता है। 100 नहीं है, 100 एक पूर्ण वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, 100 पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है लेकिन घन में नहीं होता है। 8100 ये भी पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 यानी 1000 हो जाएगा, यानी 1000 पूर्ण घन है। अगला क्वेश्चन है कि 64 का घनमूल क्या होगा। चलिए भैया निकालते हैं 64 का। तो 64 का तो 4 होता है घनमूल। ठीक है, तो कितना निकलेगा? 4 निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 125 का घनमूल क्या होगा। 125 का घनमूल तो 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 216 का घनमूल क्या होगा? तो 6 होगा। घन और घनमूल में अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। घन और घनमूल, घन का मतलब जैसे 4 के पावर में 3, तो ये घन हो गया। घनमूल का मतलब जैसे हम यहाँ लिखे 27, तो 27 का घनमूल मतलब ये घन रूट का चिन्ह लगेगा, ठीक ना, और घन में उसके पावर में 3 दिया जाएगा। नेक्स्ट है 216 का तो हो गया आपका 6। 1000 का घनमूल क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1331 का घनमूल क्या होगा? ये तो 11 निकलता है। अब नहीं तो आप निकाल के भी दे सकते हैं 1331 को, ठीक ना। ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचा 23 बना लिया, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा 11 बना लिया, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 12, 11 गया 1 बचा, 11 बना लिया, 11 एकम 11। तो ये 3 को 11 मिला, तो 1 11 तो बाहर निकलेगा क्योंकि घनमूल में नियम है, तो इसका 11 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728 का घनमूल होगा। देखिए जिस तरह से अब आप 1331 का भी आपको बताएं, उस तरह से आप 1728 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं, जिससे 2 से भाग देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8, फिर जाएगा 2 चौक 8 और 32 दूना हो जाएगा यहाँ पर 64, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 16 दूना 32, फिर यहाँ से 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और यहाँ 2 अंक लेंगे तो 0 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा? 27 दूनी 54, फिर अबरे 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ 3 गो 3 मिला, इसके बदले एगो, फिर यहाँ 3 गो 2 मिला, इसके बदले एगो, फिर यहाँ 3 गो 2 मिला, इसके बदले एगो। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 1728 का कितना निकल गया घनमूल? 12 निकल गया। कितना हो गया? 12। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, 1 के घन से लेकर 15 तक के घन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको हम बोल दे रहे हैं, आप यहाँ याद लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 का जो घन होता है 1 होता है, 2 का जो घन होता है आपका 8 होता है, और 3 का जो घन होता है आपका 27, और 4 का जो घन होता है आपका 64, और 5 का जो घन होता है आपका 125। हम लिख दे रहे, ठीक ना। 6 का हो जाएगा 216,
7 का हो जाएगा आपका 343 और 8 का हो जाएगा आपका 512 और 9 का हो जाएगा आपका 729, 10 का हो जाएगा आपका 1000, 11 का हो जाएगा आपका 1331, 12 का हो जाएगा आपका 1728, 13 का हो जाएगा आपका 2197, 14 का हो जाएगा आपका 2744 और 15 का हो जाएगा आपका 3375। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 27,000 का घनमूल क्या होगा। आपको वर्गमूल वाला चैप्टर में बताए थे, ठीक है। अगर 81 और डबल जीरो है तो वर्गमूल में 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और 81 का 9 तो 90 निकल जाता था। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 जीरो के बदले में 1 और 27 का 3 तो 27,000 का कितना निकल जाएगा 30। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है 32.768 का घनमूल क्या होगा। देखिए आपको हम शॉर्टकट मेथड बता दें, ठीक ना। ये शॉर्टकट मेथड बनेगा कैसे, कितना दिया है 32.768। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए निकालने का शॉर्टकट तरीका आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा, शॉर्टकट बनेगा। सबसे पहले 3 संख्या में यहाँ पर लगा दीजिएगा जोड़ा, ठीक है। जोड़ा 3 संख्या में लगाइएगा, जोड़ा 2 संख्या में नहीं होता है, 3 संख्या में यहाँ घनमूल में होगा, ठीक है ना। 3 संख्या लगा दी। अब इसका इकाई अंक ध्यान से देखिए, 3 संख्या में लगा दी ना, इसका इकाई अंक कितना है 8 है। अब याद कीजिए कौन से संख्या के यदि हम घन करते हैं, ठीक ना, घन करते हैं तो उसका इकाई अंक 8 आता है। तो 2 का घन करते हैं ना, 2 का कितना आता है 8, 3 का करते हैं तो 27, तो इसका तो 7 आता है इकाई अंक में, 2 के घन में 8 आता है, ठीक ना। तो अब यहाँ तीनों के बदले में हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ कितना बचा है 32 बचा है। अब यहाँ आप शुरू से कीजिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8, क्योंकि घनमूल है तो घन से भाग देंगे, ठीक ना। 3 का घन 27, 4 का घन 64। अब देखिए 4 का घन से हम भाग दे रहे हैं तो 64 आ रहा है, और मेरा लास्ट में 2 को कितना बचा है 32, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है। तो 4 के घन से नहीं देंगे, 3 के घन से देंगे, कितना हो जाता है 27, क्योंकि 32 से छोटा है, यानी 3 के घन से, तो यहाँ लगाएंगे 3, तो इसका कितना लगेगा 32 निकल गया। और यहाँ पॉइंट था ना 3 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि घनमूल में 3 को में एक जोड़ा बाहर निकलता है, तो इसका कितना निकलेगा 3.2 निकल जाएगा, 3.2 निकल जाएगा, ठीक है। 27/64 का घनमूल देखिए, 27 का निकलता है 3 और 64 का निकलता है 4, तो 3/4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 8/27 का घनमूल, 8 का निकलता है 2 और 27 का निकलता है 27 का निकलता है 3, तो 2/3 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, बात को समझिए। 5 के घन, ठीक है, 5 के घन मतलब उसके पावर में 3 का इकाई अंक, तो देखिए 5 का घन यदि हम लोग करेंगे तो कितना निकलेगा 5 गुनी 5 गुनी 5 बराबर कितना हो जाएगा 125, और इसमें इकाई अंक क्या है 5 है। अगर दहाई अंक पूछता तो 2 और सैकड़ा पूछता तो 1, तो इकाई अंक पूछा है तो कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में 4 नंबर। 25वां प्रश्न है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो आप लोग खुद ही सक लेंगे। 7 के घन का इकाई अंक 7 गुनी 7 गुनी 7 बराबर 343, और इसका अंक कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। घन रूट 125 का इकाई अंक क्या है, ए भगवान, घन रूट 125 का इकाई अंक, इसको निकालेंगे कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना निकल गया 5 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। 27 है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। देखिए कितना है 108 है, तो सभी क्या करेंगे इसका हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 27 दूनी 54, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, तो 3 का तो यहाँ 3 बार मिल जाता है, लेकिन 2 दोवे ठो है, आरे को 2 चाहिए, ठीक ना, आरे को 2 रहता है ना, तो 3 को 2 हो जाता और 3 को 3 हो जाता, तो ये पूरी घनमूल पूरा बन जाता, ठीक ना। तो लेकिन इसमें एगो 2 नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आर एक 2 से गुना करेंगे ना तो पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 108 को 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, कितना बन गया 216, और 216 कितना होता है 6 का होता है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। ओ, किसी संख्या को 4 से गुना करने पर उसका घन कितना हो जाएगा। देखिए 4 को हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका घन हो जाएगा 64, अगर 5 को करेंगे तो हो जाएगा 125, 6 को करेंगे तो हो जाएगा उसका
216, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा, ठीक है। तो घन और घनमूल वाला चैप्टर में आप लोग का इंपॉर्टेंट 28 को क्वेश्चन करवाए, ठीक है ना, क्योंकि वर्मा टुडे में इतने ही क्वेश्चन दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में 28 क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।